नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि नी जॉइंट से जो कई बार आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ या क्रैकलिंग साउंड देखने को मिलती है, वो कितनी सही है, कितनी गलत है और कब सही हो सकती है या कब गलत हो सकती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है और आराम से हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले ये देखना है कि अगर नी से साउंड आ रही है तो वो एक नॉर्मल साउंड होती है। कई बार एक पूपिंग जैसी साउंड भी उसमें रहती है, एयर के मूवमेंट की वजह से या फ्लूइड के मूवमेंट की वजह से भी थोड़ी बहुत साउंड कई बार आ सकती है। लेकिन अगर पेन के साथ में आ रही है तो कहीं वियर एंड टियर हो सकता है, वो लिगामेंट टियर देखने को मिल सकता है या फिर जो डिस्क होती है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जो कुशन दो हड्डियों के बीच में नी में खासकर रहता है। वैसे तो थोड़ी बहुत आवाज़ सभी जॉइंट से हमारे आती है, लेकिन अगर पेन के साथ आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम उसमें रहती है। तो नी जॉइंट में खासकर ऐसा रहता है। नी जॉइंट में अगर ये आवाज़ कट कट की आवाज़ या फिर क्रैकलिंग जैसे साउंड में कोई पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा ऐसा कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं रहती है। नॉर्मली मूवमेंट से ऐसा होता ही है। लेकिन अगर पेन है तो फिर ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अवेलेबल है। पहले आपको देखना है कि दोनों सिचुएशन क्या है। अगर नी के जॉइंट के साइड में इधर या फिर इधर भी पेन नज़र आता है तो समझिए कि कहीं ना कहीं लिगामेंट की प्रॉब्लम उसमें रहती है। पेशेंट का वेट देखिए, वेट कितना है, वेट को रिड्यूस कराने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि कोई 1000 कैलोरी फीमेल है तो 1000 कैलोरी और मेल है तो 1200 कैलोरी के डाइट प्लान पे ले आइए। अगर वेट ज़्यादा है तो वेट कम करने की तरफ बढ़िए। जैसे ही 10 किलो 8 किलो 10 किलो वेट कम होगा, वियर एंड टियर की प्रॉब्लम में इम्प्रूवमेंट होगा, साथ में साउंड में और पेन में भी रिलीफ लगना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन की बात करें, वो मैं भी आपको डिस्कस कर रहा हूँ। और एक अनाउंसमेंट ये है कि 12 तारीख जो हमारा बैच 1 जून से शुरू होना था वो 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। कुछ पुराने बैच में थोड़े टॉपिक बच गए थे एक्स्ट्रा, कुछ जिनको पूरा कराने के लिए थोड़ा टाइम लगा, तो अब हम 12 जून से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। रात को 9 बजे से बैच रहेगा। जूम पे क्लास होगी, 4 महीने लगभग चलेगा। सभी प्लांट, सभी मेडिसिन, बहुत सारे, हर एक मेडिसिन के बाद में प्रोटोकॉल, कौन सी रेमेडी कब यूज़ होती है उसके बारे में ये सब कुछ क्लियर होगा। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ, लेकिन हाँ, अब ये बैच जो है 12 तारीख से शुरू हो रहा है। 4 महीने का 2500 रुपये फीस है। तो ट्रीटमेंट की अब हम बात करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, कई बार यूरिक एसिड के डिपोजिशन से भी ऐसा, तो यूरिक एसिड को देखिए पहले। एक्चुअली क्या होता है कि प्रोटीन जब हमारे बॉडी में यूज़ होती है, मेटाबॉलाइज होती है, तो क्योंकि अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, तो जब उसका ब्रेक डाउन होता है, जब टूटती है, तो उससे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। फिर अमोनिया वाला जो पार्ट है उससे यूरिया बनता है, यूरिया से यूरिक एसिड बनता है। ये काम होता सारा लीवर में ही है। तो लीवर की गड़बड़ी से भी कई बार ये चीज़ें सामने आती है। खैर, यूरिक एसिड आपको देखना है उसके सिम्टम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट साथ में लेना है। लेकिन वियर एंड टियर के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए आपको पेशेंट को देखना है। पहले तो देखने के बाद, एग्जामिन करने के बाद में फिर उसको आपको C4 का 200 देना है पेशेंट को। C4 की 200 पोटेंसी या डाइल्यूशन जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसको पेशेंट को दिन में एक बार कुछ दिन तक दीजिए लगातार। और L2 के साथ C3 को ऐड करके दीजिए लिगामेंट्स और टेंडन पे काम करने के लिए। साथ में F1 और RE दीजिए पेशेंट को। L2 C3 F1 और RE पेशेंट का चलाइए लगातार। D6 में स्टार्ट करिए इसको और 3rd डाइल्यूशन में, या आप जैसे चाहें, और लगातार दीजिए पेशेंट को। साथ में C11 और G बहुत इम्पोर्टेंट रेमेडी हैं वियर टियर को, डिफॉर्मिटीज़ को और जो दूसरी प्रॉब्लम जॉइंट्स में देखने को मिलती हैं उसको ठीक करने के लिए। ये ट्रीटमेंट आप चलाएंगे लगातार तो देखेंगे कि बहुत जल्दी ही चीज़ें क्लियर होंगी। साथ में
S5, C4, F2 और WE, और ए ग्रुप से A1 को ऐड कर सकते हैं। इसको D4 में बना के किसी ऑयल में पेशेंट की मसाज कराइए दिन में 2 बार। और अगर रब करने से और या टच करने से पेन होता है, कई बार ऐसा होता है यूरिक एसिड में भी और इन्फ्लामेशन हो जाए या साइनोवाइटिस जैसी कंडीशन में भी, तो आप उसको कॉम्प्रेस बना के दे सकते हैं। तब वो कॉम्प्रेस बना के किसी रुमाल को भिगो के जॉइंट पे रख सकता है कुछ देर के लिए। दिन में 2 बार ऐसा कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ये आप लोग करिए तो देखिए जल्दी ही चीज़ें जो है वो डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाएंगी। साथ में आपको जो कुछ सिम्टम्स आपको दिखते हैं कुछ, तो एक आध रेमेडी और अलग से दे सकते हैं आप। चाहे तो C4 के साथ में आप F1 को दे सकते हैं, फेब्रिफिकोवन को 200 में ही कुछ दिन के लिए लगातार दिन में 1 बार। अदरवाइज इन्हीं सब चीज़ों से आप जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।